तो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान KC-135 को मार गिराने के बाद अब ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने यूएस के सबसे बड़े वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर ऐसा हमला किया है कि समुद्र से अब्राहम लिंकन को भागते हुए पाया गया है। सारा मामला समझ लेते हैं। प्रज्ञा जी, आप ईरान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं और ईरान की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो अमेरिका ने कंफर्म कर लिया कि हाँ, उनके 135 रिफ्यूलिंग वाले जहाज को मार गिराया गया, नेस्तनाबूद हो गया और वो इराक की रेगिस्तान में, इराक की धूल में मिल गया है और उसको 2 चिनुक ढूंढने के लिए गए और एक जैसे तैसे बचता बचाता तेल अवीव के एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां पर अपनी टूटा फूटा वहां पर अपनी जांच कराते हुए उसकी तस्वीरें सामने आ गई आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ा दावा जो अब किया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अब जो दावा किया गया है उसने अमेरिका की कमर तोड़ करके रख दी है। इससे पहले कुछ दिन पहले यह दावा हुआ था, लेकिन इस दावे को अमेरिका ने हवा हवाई कर दिया था कि नहीं नहीं, हमारा अब्राहम लिंकन सुरक्षित है। लेकिन अब ईरान की तरफ से नया दावा और उस दावे में बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही जा रही है। 13/3/2026 समय देख लीजिए, तारीख देख लीजिए, दिनांक देख लीजिए, कोई पुरानी खबर नहीं, नई खबर, आज की खबर। और आज की इस खबर में यह कहा गया है कि ईरान का IRGC है, यानी इनकी जो फोर्स है, इनकी जो आर्मी है ईरान की, उसने ये कहा है कि USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हैवी डैमेज इन अटैक। ये इन्होंने इस बात को यहां पर कहा है कि इसको भारी नुकसान, भारी क्षति इस युद्ध में हुई है और इन्होंने अब्राहम लिंकन को समंदर में खोज निकाला, मिसाइल मारी और ऐसी मिसाइल मारी कि अब्राहम लिंकन के छियां बिथार हो गए और अमेरिका की इज्जत बीच बाजार में ना उतर जाए, अमेरिका की फजीहत ना हो जाए। इसलिए ये लोग ओमान की खाड़ी से, ओमान सागर से जैसे तैसे अपने जहाज को भगा करके वहां से ले गए और हमारे लोगों ने, हमारे सैनिकों ने उसको भागते हुए देखा। यह भी ईरान की तरफ से दावा किया गया है। एक और खबर यहां पर यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन डैमेज्ड आफ्टर मिसाइल अटैक क्लेम्स ईरान। हाँ, ईरान ने क्लेम किया है। अभी से एक 7 घंटे पहले की खबर है, आज की, अभी की, इन्होंने 7 घंटे पहले छापी है और ये बात इन्होंने कही है कि इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि समंदर में अमेरिका है बहुत दूर। देखिए इधर आइए, देखिए, आप आगे की बात बताता हूं। ये है इराक, ये है ईरान यहां आपके सामने। और अमेरिका कहां है? अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका रहा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसको बैंगनी कर दिया हमने। ये अमेरिका है यहां से। तो यहां से यहां आने में इनको लगता है बहुत समय, और जहां से यहां आने में ही इनका तेल खत्म हो जाता है सारा। तो इनको यहां पर चाहिए एक ऐसा अड्डा जहां पर ये उतरकर तेल भरा सके, या एक ऐसा जहाज जो अभी हमने आपको दिखाया था प्रज्ञा जी, जो हवा में ही तेल भर सके। ये देखिए, ये ऐसा जहाज, इसीलिए ये ऐसा जहाज भी लेकर के चलते हैं जो हवा में तेल भर दे। तो इनको जो है रिफ्यूलिंग का कोई सिस्टम चाहिए और इसीलिए इन्होंने अब्राहम लिंकन यहां पर लगा दिया था। तमाम मीडिया कहने लग गई थी अब्राहम लिंकन आ गया है, अब तो ईरान पर अटैक होगा ही होगा। आपने सुना होगा शुरुआत में कि 7वां बेड़ा, 5वां बेड़ा, सारा एड़ा बेड़ा इनका पेड़ा आके खाने के लिए ईरान को पेड़ा समझ लिए थे कि आके खा जाएंगे। लेकिन अब इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको निस्तनाबूद कर दिया है, उसको डैमेज कर दिया है। और ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हमने डुबोया नहीं है अभी, लेकिन इतना मारा है कि भाग खड़ा हुआ है अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से। कहां से, कितनी दूर से, कहां से, वो हम आपको इसमें बताते हैं। यहां इन्होंने ये बताया है, देखिए खबर में, देखिए, आइए खबर में दिखलाइए। यहां पर ये कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं कि ईरान की इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर IRGC नौसेना ने शुक्रवार को ये दावा किया, फ्राइडे यानी शुक्रवार कल था, आज ही दावा है, आज ही है प्रज्ञा जी, भारत के समय अनुसार आज ही है शुक्रवार। और आज इन्होंने ये दावा किया है, शुक्रवार को ये दावा किया है, ये दावा किया गया है प्रज्ञा जी कि अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने यह भी कहा है कि हमले के बाद युद्धपोत को खाड़ी क्षेत्र से पीछे हटना पड़ गया है। ये ईरान की तरफ से जो आज दावा किया गया है
उस दावे को हम आपको दिखला रहे हैं, उस दावे को हम आपको बतला रहे हैं प्रज्ञा जी। और इसके बाद भी जो है यहाँ पर एक बड़ा दावा किया गया, उस दावे को भी हम आपको यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे। उसको हम निकाल लेते हैं प्रज्ञा जी, ताकि आपको आसानी से आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखलाए। जी, तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है, क्योंकि खबरें तो इससे पहले आपने तमाम सुनी होगी। अमेरिका लगातार कह रहा था कि उनका अब्राहम लिंकन खो गया है, मिल नहीं रहा, लेकिन अब IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से यह बड़ा दावा है कि उन्होंने इनके वॉरशिप, सबसे बड़े वॉरशिप को ऐसा घायल किया है कि उल्टे पांव भाग। जल डमरू मत दे, यानी जिसको कहते हैं ये लोग हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट, उस जगह से 340 किलोमीटर, एक एक चीज बता रहे हैं, ईरान की तरफ से बताया गया है कि 340 किलोमीटर दूर इन्होंने हिट किया उसके ऊपर और उसको तहस नहस किया। आपके सामने ईरान ने क्या क्लेम किया है वो अंग्रेजी वेबसाइट्स के हवाले से, जिसका हिंदी में मैं रूपांतरण करके आपको बताऊंगा। इन अ स्टेटमेंट ईरान सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ऑफ द होली प्रोफेट सेड दैट, अब इसको हिंदी में कर देते हैं प्रज्ञा जी। मुख्यालय की तरफ से बयान में कहा गया कि उन्नत मिसाइलों और ड्रोन की मदद से किए गए एक सटीक हमले में ओमान सागर में, कहां पर प्रज्ञा जी? ओमान सागर में, सी ऑफ ओमान में, ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर, ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को निशाना बनाया गया है। बयान में क्षति की सीमा या संभावित हताहतों के बारे में कोई जानकारी, कैजुअलिटीज कितना हुआ, कितना ज्यादा डैमेज हुआ, यह नहीं बताया गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया, ईरानियन टीवी क्लेम डेट, सरकारी टीवी ने दावा किया कि हमले के बाद अमेरिकी पोत और उसके साथ मौजूद हमलावर दल, यानी उसके हाथ जहाज, सारे छोटे मोटे टिंचू छर्रे तमंचे सब तेजी से इलाके से भागते हुए देखे गए। अमेरिकी सेना ने भी अभी तक इस दावे का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है यूएस मिलिट्री की तरफ से। ये प्रज्ञा जी यहां पर एक बड़ा अपडेट आज ईरान की तरफ से, ईरान को 2 कामयाबी हासिल होती हुई दिखलाई दी। पहली बड़ी कामयाबी ये है कि इनके 135 135 रिफ्यूलिंग विमान को मार गिराया। दूसरा जो फाइटर जेट जो तेल भरवा रहा था ऊपर, उसको भयंकर क्षति हुई, उसको भी भागना पड़ा। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर जाकर वो छुपा, उसको वहां शरण मिली। और उसके बाद आज ही बहुत बड़ा दावा यहां पर ईरान की तरफ से कर दिया गया कि इनका जो अब्राहम लिंकन है उसको धूल चटा दी गई है और उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा है। आपके सामने अब्राहम लिंकन कितना बड़ा हौवा दुनिया के लिए है, उसको जानने के लिए आपको ये तस्वीर एक बारगी देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अब्राहम लिंकन, ये है क्या चीज, क्या बला है। एक जहाज है प्रज्ञा जी, उस पर कितना जहाज खड़ा हुआ है दिखलाते हैं। एक कितना फाइटर जेट खड़ा हुआ है प्रज्ञा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 और 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। अब इन वालों को गिन लेते हैं। 44, एक ये ऊपर पता नहीं छतरी जैसा लगाया हुआ जहाज कौन सा होता है, 45 46, और ये हो गया इनका 47 48 49 50 51 52। ये छतरी वाला जहाज भी गिन लिए। ये 52 जहाज प्रज्ञा जी, इस अब्राहम लिंकन के ऊपर 52 फाइटर जेट खड़े हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं, आइए यहां दिखलाइए, आप अंदाजा लगा सकती हैं इस अब्राहम लिंकन की भयावहता क्या है, दुनिया को इससे डर क्यों लगता है। और प्रज्ञा जी एक डिटेल और इसके बारे में बतलाता हूं आपको। ये 1988 में NNS कंपनी ने इसको जो है 1988 में बनाया था और 1989 में यह अमेरिकी नौसेना में शामिल हो गया था। 76.8 मीटर चौड़ा है, 76 मीटर चौड़ा है प्रज्ञा जी, 76 मीटर, और इसकी लंबाई 333 मीटर है, यानी ये लंबा जो है 333 मीटर है। और इसकी कीमत प्रज्ञा जी बताएं आपको तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 57,000 करोड़ रुपए है, जो 2024 में आकी गई थी, 57,000 करोड़ रुपए, और 1 लाख टन से ज्यादा इसका वजन है प्रज्ञा जी, और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पानी में भागता है। और ये अमेरिका के स्ट्राइकर ग्रुप 3 का हिस्सा है, ये इन्होंने एक ग्रुप बना रखे हैं। और
ये जहाज सक्षम है न्यूक्लियर हमला करने में, परमाणु हमला करने में ये जहाज सक्षम है, परमाणु हमला कर सकता है। और 25 से 30 सालों तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। कितनी प्रज्ञा जी? 25 से 30 सालों तक इस जहाज में तेल भरने की जरूरत नहीं होती है। एक बार तेल भरो, 25 से 30 साल तक समंदर में पड़े रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वो जहाज है। और 75 से 80 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। अभी 52 तो हमने गिने प्रज्ञा जी, इसकी डिटेलिंग में जब हम जाते हैं तो 52 तो हमने खड़े खड़े गिने। ये इसकी ओरिजिनल तस्वीर है जो समंदर में खींची गई है। और प्रज्ञा जी 75 से 80 ये बता रहे हैं, इसके बारे में जब खासियत पढ़ रहे हैं तो 75 से 80 जहाज ये अपने पीठ पर लाद करके ले जा सकता है। और इसको एक हवाई अड्डे के तौर पर भी इस्तेमाल करती है अमेरिकी सेना। अब इसको भागना पड़ा। अब पीछे की बात बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ठिकाना ढूंढ रहे थे, कह रहे थे स्पेन से भैया अपना अड्डा दे दो, ब्रिटेन से कह रहे थे अपना अड्डा दे दो हमको उतरने के लिए, इराक, ईरान, बाकी मुस्लिम देशों से कह रहे हैं अपना अपना अड्डा दे दो। तो इराक, ईरान ये जो जगहें हैं, आपको दिखाऊं प्रज्ञा जी, ये जो जगहें हैं, ये वाली जगहें, ये सारी जगहें ईरान की जद में है। तो ईरान मारता है धाएं धाएं, धुआं 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 कर देता है। तो इनने अभी कहा कि हमको ये जो साइप्रस जगह है ये वाली, हमको यहाँ दे दो जगह। इन्होंने अभी कुछ दिन का पहले कहा ब्रिटेन, इटली, इन जगहों पर कहा कि हमको यहाँ कहीं थोड़ा दे दो, यहाँ खाना दाना बनाने के लिए, अपने जहाज खड़े करने के लिए। तो यहाँ से उड़ेंगे, यहाँ जल्दी मार पाएंगे, और यहाँ से उड़ के आएंगे तब तो बहुत ही दूर हो जाता है। यहाँ से चलते हैं और जितने तक चबाना नहीं उतने तक भुजाना हो जाता है इनका। तो ये यहाँ कहीं ढूंढ रहे हैं मामला, साइप्रस में ढूंढ रहे थे तो मिला नहीं। अभी आंशिक तौर पर लोग बता रहे हैं मिला। हालांकि इसके बाद भी ये लोग यहाँ किसी टापू पर ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिल जाए, इस एरिया में मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है। और ये यहाँ पर क्योंकि मिल चुके हैं इनको ठिकाने, इराक में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में, ओमान में, इन जगहों पर इनको ठिकाने मिल चुके हैं। अब ये इजराइल के भीतर भी ठिकाने इनके ठीक है, लेकिन इजराइल खुद ठोका जा रहा है, इजराइल खुद पीटा जा रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि हम अपना बड़ा बड़ा विमान जो है वो थोड़ा दूर रखें ताकि ईरान हमको ठोक ना पाए, यहाँ मार ना पाए, उड़ा ना पाए। तो ओमान, ये यहाँ पर इनका अब्राहम लिंकन तैनात था 344 किलोमीटर दूर इस जगह पर, ओमान की खाड़ी में, यहाँ पर ओमान सागर में। यहाँ जी हाँ, ईरान ने यहाँ से मारी मिसाइल, इनको यहाँ धुआं कर दिया और उल्टे पांव भागे ये तनतनाते हुए। अब कहाँ गए ये नहीं मालूम चला प्रज्ञा जी कि ये भाई साहब ये अपना ये सब लाव लश्कर लेकर गए कहाँ। ये अभी किसी के इंटरसेप्ट में भी नहीं आ रहा है, किसी के उसमें नहीं आ रहा। अमेरिका से पूछा गया भैया बहुत पीटे गए वहाँ से, जो है दौड़ा दौड़ा के मारा तुमको ईरान, क्या ये बात सही है? बहुत पीटे गए। तो एक तरफ सोहराते हुए अमेरिका कहा कि नहीं, मारे तो इसे नहीं गए हैं, हम मारने दौड़ा था लेकिन हम जो है खुदे उसको पीट दिए, खुदे भाग गया। और ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। इधर लड़ाई चल रही है, कान पे टपाटप पड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहा उधर से ईरान, जहाज गिराए ले रहा, सब कर रहा, लेकिन ट्रम्प कह रहे हम जीत गए। 2 घंटे में जीत लिए थे, 2 घंटे में। तो ऐसी थेथराई का जवाब भी आप नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ जब तमाम सारी वेबसाइट्स ने, इन सब ने पूछा कि भाई डिड ईरान हिट यूएस वॉरशिप अब्राहम लिंकन, वॉशिंगटन डिस्प्यूट्स तेहरान क्लेम। तेहरान के जो क्लेम जो तेहरान कर रहा है, ईरान कर रहा है, उस पर ये लोग डिस्प्यूट डाल रहे हैं कि नहीं वो ऐसी बात नहीं है भाई साहब, वो वहाँ हम गए थे, मारे नहीं। तो वही बात हो गई कि जो लड़ाकू है, जो लड़ाकू आदमी है, वो गिर गया जमीन पर, उसको पीट दिया गया, और जब वो खड़ा हुआ तो कह रहा है उस्ताद हमारे मूंछ पर तो मिट्टी लगी ही नहीं भाई साहब, ये तो वो वाली बात भी हो गई कि गए थे बारात में, पी लिए, पीटे गए उसके बाद। और जब पीटते हुए लोगों ने देख लिया तो बोले कि काहे पीट रहे थे? बोले भाई साहब पीट नहीं रहे थे, ये जो है हमारे कपड़ों पे धूल लगी थी उसको साफ कर रहे थे। तो ये अमेरिका की हालत। एक चीज़ और प्रज्ञा जी, मैं थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। अमेरिका के किसी सैनिक में आज की तारीख में इजराइल के लिए लड़ने के लिए, देखिए कोई भी सैनिक, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, बड़ा ग्राउंडेड बात बताता हूँ, कोई भी सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए जी जान से लड़ता है, बिल्कुल सही बात, तन मन धन लगा देता है और कहता है कि आखिरी प्राण तक लड़ेंगे। लेकिन इजराइल के लिए अमेरिकी सैनिक क्यों लड़े? क्यों लड़े? अगर मान लीजिए इब्राहम लिंकन में इतना छेद नहीं, इतना बड़ा छेद कर दिया होगा या खड़े होने की स्थिति में भी होगा, फिर भी अमेरिका के सैनिक भगा ले गए होंगे उसको ये बता के कि भैया बहुत बड़ा छेद हो गया, इसमें गड्ढा हो गया, आप नहीं खड़े हो सकते, भागो भागो यहाँ से। फर्जी क्यों लड़े हम उसके लिए? अपनी जान क्यों गंवाएं इजराइल के लिए? अपने देश के लिए कहिए तो हम कहीं भी सीना तान के खड़े हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन भाड़े पर
घर वाले पूछते होंगे कहाँ जा रहे हो भाई साहब, तो बोलते होंगे वो इजराइल के लिए लड़ने जा रहे हैं। बोले लड़ने जा रहे हो, अच्छा भाड़े पर जा रहे हो हैं? तो भाड़े के सैनिक बना दिए हैं अमेरिका ने अपनी सेना को। ऐसा लग रहा है जैसे भाड़े पर रख रखा है। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, कि अब जा रहे हैं लड़ने, किसके लिए, इराक के लिए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, सीरिया के लिए लड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, जा रहे हैं जॉर्डन के लिए। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, अफगानिस्तान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब, जो है हमारी ज़रूरत आन पड़ी है बांग्लादेश में, वहाँ लड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब। तो अमेरिका ने अपने सैनिकों को उनके भीतर से जो मातृभूमि के प्रेम वाली जो गट्स हैं, वो किसी और देश के लिए क्यों आएगा। बहुत कॉमन सी चीज़ है, और उसको जहाँ भी बहाना लगता है बच निकलने का और ये अपने ऊपर से चीज़ें हटा देने का, वो हटाता है कि भाई साहब। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ट्रंप जो चाहते हैं वो एक सम्मानजनक रास्ता चाह रहे हैं निकल भागने का इस युद्ध से, लेकिन ईरान वो देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान ऐसे ऐसे पलटवार कर रहा है जिसे देखते हुए पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान वाकई भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि IRGC ने जो दावा किया, जिसमें US का सबसे बड़ा वॉरशिप अब्राहम लिंकन समुद्र में भागता हुआ पाया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।